सूरज की पहली किरण ये है एक गौरव भूमि जहां हर जानवर आजादी से अपना जीवन जीते हैं। इस फिल्म में आपको अपनापन, प्यार, धोखा और बलिदान हर एक चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कहानी है एक शेर की जो इस पावन धरती का राजा है, जिसका नाम मुफासा है, जिसके नाम में ही राजा है। आज मुफासा के पुत्र का अभिषेक है, एक बंदर जो वर्षों से मुफासा के परिवार का हिस्सा है। ये बच्चा जो अपने पिता के बाद अगला सम्राट बनेगा, जिसका नाम सिम्बा है। बंदर सिम्बा को सभी जानवरों को ये बताता है कि ये है हमारा नया सम्राट। और दूसरी तरफ था मुफासा का मुंह बोला भाई, जिसका नाम स्कार था, जो हमेशा से राजा बनना चाहता है, जिसमें छल था। स्कार के पास मुफासा आता है और कहता है, स्कार तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए? स्कार कहता है, मुझे याद नहीं था, वरना मैं जरूर आता महाराज। मुफासा कहता है, मुझे कभी धोखा मत देना स्कार, क्योंकि तुमसे एक छोटी उम्मीद है। वैसे भी मेरे बाद मेरा बेटा सिम्बा राजा बनेगा। स्कार कहता है, भला मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? वैसे भी आपको धोखा देना मौत से खेलना है। बंदर इसी पेड़ पर रहता है, वह एक धूल उड़ाता है जिससे सिम्बा का चेहरा बन जाता है। जानवरों में सबसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं बल्कि इसी बंदर को थी। ये एक प्यार था। अब सिम्बा को दिखाया जाता है जो अभी नादान है। सिम्बा अपने पिता को जगाता है, क्योंकि मुफासा ने कहा था कि वह सिम्बा को घुमाने लेकर जाएगा। मुफासा सिम्बा को पहाड़ की ऊंचाई पर लेकर जाता है और बताता है, देखो बेटा, जहाँ तक सूरज की किरण है वहाँ तक ये मेरा साम्राज्य है। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन सूरज की तरह मेरी जिंदगी भी डूब जाएगी और नई किरण के साथ तुम्हारा राज होगा। सिम्बा कहता है, पिताजी क्या सच में इस पूरी धरती का राजा मैं बनूंगा और काली घाटी का भी राजा बनूंगा? मुफासा कहता है, भूल कर भी काली घाटी की तरफ मत जाना। सिम्बा कहता है, पिताजी राजा तो कहीं भी जा सकता है ना? मुफासा कहता है, बेटा सबके अपने उसूल होते हैं। राजा का उसूल यही होता है कि वह अपनी और इस गौरव भूमि की रक्षा करे। तभी यहाँ एक पक्षी आता है। यह पक्षी मुफासा के परिवार का खबरी था, जो बहुत ज्यादा बकबक करता था, जिस वजह से मुफासा सिम्बा से कहता है, इसे सबक सिखाओ। सिम्बा धीरे धीरे पक्षी की तरफ जा रहा था और उछलकर उसे पकड़ लेता है, जिस पर मुफासा जोर से हंसता है। तभी पक्षी बताता है, महाराज लकड़बग्घे शिकार के लिए निकल चुके हैं। इतना सुनते ही मुफासा पक्षी को कहता है, सिम्बा को अपने साथ घर ले जाओ। लेकिन सिम्बा एक कीड़े के साथ खेलने लग जाता है और खेलते खेलते स्कार के पास चला जाता है। स्कार कहता है, इस तरह से शिकार करोगे तो एक झींगुर भी नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा कहता है, मुझे शिकार करना आता है और मैं गौरव भूमि का राजा बनने वाला हूँ। उसके बाद तो आप मेरा हुक्म मानोगे। ये सुनकर स्कार को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुमने काली घाटी के बारे में सुना है? सिम्बा कहता है, पिता ने वहाँ जाने से मना किया है। लेकिन स्कार सिम्बा को उकसाता ताकि सिम्बा काली घाटी चला जाए। एक दिन सिम्बा और उसकी दोस्त नाला खेलते खेलते काली घाटी पहुँच जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां थी। ये बेहद डरावनी जगह थी। नाला उसे घर चलने को कहती है, लेकिन सिम्बा उसकी बात नहीं मानता। दोनों घाटी के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे लकड़बग्घे आ जाते हैं, जो बहुत खूंखार थे। लकड़बग्घों की सरदार दोनों को खाने को कहती है और दोनों पर हमला कर देती है। दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे चलकर लकड़बग्घे दोनों को घेर लेते हैं। सिम्बा अपनी दहाड़ से उनको डराता है, लेकिन अभी उसकी आवाज में वह दहाड़ नहीं थी, जिस पर लकड़बग्घे जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन सिम्बा इस बार गहरी दहाड़ निकालता है। सभी लकड़बग्घे घबरा जाते हैं, क्योंकि वह आवाज मुफासा की थी। मुफासा वहाँ पहुँच गया था। वह सभी लकड़बग्घों को नोच नोच कर फेंक देता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुफासा का मुकाबला कर सके। मुफासा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पर नजर डालो। लकड़बग्घे मुफासा से माफी मांगते हैं। मुफासा दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। यही कारण है कि शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। उसकी गरज और चाल में एक अलग ही रुतबा होता है। मुफासा सिम्बा को समझाता है, बेटा मेरे मना करने के बाद भी तुम काली घाटी चले गए। जानता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सिम्बा कहता है, पिताजी मैं दिखाना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। मुफासा कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बहादुरी दिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। अब स्कार को दिखाया जाता है, जो लकड़बग्घों के पास दोस्ती करने आया था और सभी से कहता है, तुम लोग उन दोनों का शिकार नहीं कर पाए, लानत है। लकड़बग्घे कहते हैं, तो तेरा ही शिकार करके अपना पेट भर लेते हैं। स्कार कहता है, मैं तुमको जीवन भर की दावत देने आया हूँ और तुम मेरा शिकार करके क्या करोगे? लकड़बग्घे कहते हैं, जब तक मुफासा जिंदा है हम यह सोच भी नहीं सकते। स्कार कहता है, क्यों ना मुफासा का ही शिकार करें? सोचो, जब मुफासा नहीं रहेगा तो हम पूरी गौरव भूमि पर राज करेंगे और मैं तुम सबका राजा बनूंगा। ये बात सुनकर अब लकड़बग्घे तैयार हो जाते हैं। एक भाई ने अपने ही भाई को मारने की योजना बनाई। अगले दिन स्कार सिम्बा को एक पहाड़ी पर लेकर आता है और बताता है, इस जगह पर सभी शेर अपनी दहाड़ लगाने आते हैं, जो दहाड़ पहाड़ों से टकराकर गूंजती है। इतना बोलकर स्कार वहाँ से चला जाता है। तभी सिम्बा एक कीड़े को देखता है, जिसे एक गिरगिट अपना भोजन बना लेता है, जिसके बाद सिम्बा को गिरगिट पर बहुत गुस्सा आता है। सिम्बा उस पर जोर से चिल्लाता है। तभी सिम्बा को एक गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है और उसने देखा पहाड़ के ऊपर से जंगल भैंसों का झुंड तेजी से नीचे आ रहा था। सिम्बा यह देखकर घबरा गया और भागने लगा। ये भगदड़ लकड़बग्घों ने करवाई थी। एक दिन अपने ही दूसरों के साथ मिलकर अपना ही गला घोंट देते हैं, जिनकी बुद्धि में लालच घुस जाती है। सिम्बा एक सूखे पेड़ को पकड़कर बैठा था। स्कार भागता हुआ मुफासा के पास आता है और बताता है, सिम्बा की जान खतरे में है। इतना सुनते ही मुफासा दौड़
पड़ता है अपने बेटे की तरफ। सिम्बा के पास वही पक्षी आता है और कहता है, कसकर पकड़े रहना, महाराज आ रहे हैं। मुफासा वहाँ पहुँच चुका था। वह चट्टान से नीचे भगदड़ में कूद जाता है। यह था एक पिता का अपने बेटे से प्रेम। सिम्बा अपने पिता को देख लेता है। मुफासा सिम्बा के पास आ गया था, लेकिन भगदड़ से पेड़ टूट जाता है। दोनों भीड़ में गिर जाते हैं और स्कार ऊपर से तमाशा देख रहा था। मुफासा अपने बेटे को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है, लेकिन फिर से भगदड़ की चपेट में आ जाता है। सिम्बा घबरा गया था, लेकिन मुफासा बहादुर था। वह चट्टान पर चढ़ने लगता है। एक पिता ने अपना कर्तव्य पूरा किया, सिम्बा की जान को बचा लिया, लेकिन ऊपर उसका दुश्मन लालची भाई खड़ा था। मुफासा अपने भाई से मदद मांगता है। बचपन से और जवानी तक स्कार ने मुफासा की जान कई बार बचाई थी, लेकिन इस बार वह अपने भाई के पंजे को दबाकर धक्का मार देता है। सिम्बा अपने पिता को गिरता देख जोर से चिल्लाता है। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सिम्बा अपने पिता को ढूंढता है, उन्हें आवाज लगाता है। तभी सिम्बा के पिता दिखाई देते हैं। वह अपने पिता के पास जाकर उन्हें जगाता है और कहता है, पिताजी उठो, आपने कहा था कि घूमने चलेंगे, लेकिन नादान बच्चे के पिता मर चुके थे। सिम्बा अपने पिता के पास सो जाता है। तभी स्कार आता है और कहता है, तुमने क्या किया सिम्बा? अपने ही पिता को मार डाला। बच्चा कहता है, चाचा यहाँ भगदड़ मची थी, पिताजी मुझे बचाने आए थे। स्कार कहता है, तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। सिम्बा घबरा गया था और कहता है, मैं क्या करूँ? स्कार कहता है, भाग जाओ यहाँ से, फिर कभी लौट कर मत आना इस पावन धरती पर। सिम्बा यहाँ से भाग जाता है। तभी लकड़बग्घे वहाँ आते हैं। स्कार आदेश देता है, खत्म कर दो उस पिल्ले को। सभी लकड़बग्घे सिम्बा के पीछे दौड़ पड़ते हैं। सिम्बा अपनी जान बचाकर भागता है। भागते भागते वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घों को लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वह मर गया होगा, लेकिन सिम्बा अभी जिंदा था। वह बहुत उदास था। एक आखिरी बार वह अपनी गौरव भूमि की तरफ देखता है और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। पिता का दर्द क्या होता है ये तो जाने के बाद ही पता चलता है। और यहाँ स्कार एक और चाल चलता है। स्कार सिम्बा के परिवार से कहता है, गौरव भूमि के महान राजा मुफासा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ सिम्बा भी भगवान को प्यारा हो गया। मुझे बहुत दुख है। काश मैं समय पर पहुंच पाता तो दोनों को बचा सकता था। अब पूरी गौरव भूमि की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसी वजह से मैं तुम सबका राजा हूँ, लेकिन अकेले संभालना मुश्किल था, इसलिए लकड़बग्घे भी उसके साथ थे। एक कायर जिसने अपने भाई की जान अपने ही हाथों ले ली, आज वही राजा बन गया। और इस तरह सत्य की हार हुई थी। अब सिम्बा को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका था। उसके आसपास गिद्ध मंडरा रहे थे। आज वह हालत थी कि शेर को गिद्धों ने घेर लिया था। तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वे गिद्धों को भगा देते हैं। वो दोनों सिम्बा को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वह शेर का बच्चा था। लेकिन सुअर ने नेवले को समझाया, वह अभी बच्चा है। तभी सिम्बा को होश आता है। वह बहुत उदास था। सिम्बा दोनों को सारी बात बताता है। इस पर सुअर कहता है, सिम्बा यह जीवन है, एक दिन सबको ही मरना है, इसीलिए हमें खुलकर जीना चाहिए। ये बात सुनकर सिम्बा थोड़ा अच्छा महसूस करता है। दोनों उसे अपने हरे भरे जंगल में लेकर आते हैं। यह जंगल बेहद सुंदर था। सिम्बा को इस जंगल में बहुत अच्छा लगता है। इस जंगल के सभी जानवर शेर के बच्चे को देखकर हैरान थे, क्योंकि इस जंगल में एक भी शेर नहीं था। सभी जानवर मिलकर भोजन करते थे। सिम्बा भी उनके साथ खाना खाता था। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। सिम्बा बड़ा हो चुका था। वह बिल्कुल मुफासा की तरह दिख रहा था। और यहाँ स्कार ने गौरव भूमि को तबाह कर दिया था। लकड़बग्घों के साथ मिलकर जानवरों का शिकार कर रहा था। सिम्बा का परिवार डर कर जी रहा था, क्योंकि स्कार ने अपना दबदबा बना रखा था। नाला बड़ी हो चुकी थी। वह कहती है, हमें कुछ करना होगा, स्कार हद से ज्यादा शिकार कर रहा है। तभी एक लकड़बग्घा आता है और सराबी को कहता है, तुम्हें महाराज बुला रहे हैं। सराबी मुफासा की पत्नी थी। स्कार कहता है, अब किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा गीदड़ पति तो मर चुका है, कब तक अकेले जीवन बिताओगी? सराबी कहती है, वह गीदड़ नहीं थे, बल्कि तुम गीदड़ हो। यह सुनकर स्कार को गुस्सा आता है। वह कहता है, आज के बाद ताजा शिकार लकड़बग्घे खाएंगे और जो बचेगा वह तुम और तुम्हारा परिवार खाएंगे। सभी लकड़बग्घे भोजन पर टूट पड़ते हैं। उसी रात नाला भोजन की तलाश में वहाँ से निकल पड़ती है। और उधर सिम्बा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अपने परिवार की याद तक नहीं आ रही थी। वह बस जंगल के जानवरों के साथ मस्ती करता था। सिम्बा के कोई सपने नहीं थे, लेकिन रात के समय सिम्बा को अपने पिता की याद आती थी। वह बहुत उदास हो जाता था। सिम्बा अपना सिर झटकता है, जिससे उसका बाल उड़कर एक नदी में गिर जाता है। उस बाल को एक चिड़िया उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया उस बाल को घोंसले से बाहर फेंक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह जानवर का बाल है। वह बाल एक बबूल के पेड़ पर अटक जाता है। वहीं एक जिराफ बबूल के पत्तों के साथ सिम्बा के बाल को भी खा लेता है। अगले दिन जिराफ के मल को एक कीड़ा लेकर जा रहा था। जिराफ का मल लुढ़क कर टूट जाता है, जिसमें से सिम्बा का बाल बाहर निकल आता है। उस बाल को एक चींटी उठा लेती है और वहीं वह बंदर उस बाल को देख लेता है। उसने पहचान लिया था कि यह सिम्बा का बाल है। इस वजह से बंदर बहुत खुश होता है। उसे फिर से एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। यहाँ जंगल में सभी जानवर झूमते हुए गाना गा रहे थे। तभी अचानक एक शेर उन पर हमला कर देता है। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागते हैं। सुअर की जान खतरे में थी, वह शिकार होने ही वाला था। तभी सिम्बा लपक कर उस शेर को दबोच लेता है। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी सिम्बा उसे नाला कहकर पुकारता है। नाला भी सिम्बा को पहचान जाती है। दोनों वर्षों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। नाला शिकार के लिए इस जंगल में आई थी। सिम्बा कहता है, नाला अब हम दोनों पूरी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। लेकिन नाला कहती है, सिम्बा मुझे जाना होगा, स्कार ने पूरी गौरव भूमि बर्बाद कर दी है, तुम्हें भी चलना होगा, तुम हमारे राजा हो। सिम्बा कहता है, अब से यही मेरा घर है, चलो मैं
मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ, यहाँ बहुत सुकून है। सिम्बा नाला को पूरा जंगल घुमाता है। नाला को ये जंगल बहुत प्यारा लगता है, जिसमें सचमुच एक सुकून था। जंगल घूमने के बाद नाला कहती है, सिम्बा तुम जिंदा थे तो घर क्यों नहीं आए? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? सिम्बा कहता है, मुझे किसी की याद नहीं आती, यही मेरा घर है। वैसे भी अब तुम्हारा राजा स्कार है। ये सुनकर नाला को बहुत बुरा लगता है। नाला कहती है, तुम अपने पिता का खून हो ही नहीं सकते, तुम तो एक कायर हो। इतना कहकर नाला वहाँ से चली जाती है। सिम्बा उदास होकर घूम रहा था, तभी सिम्बा को वही बंदर दिखाई देता है, लेकिन सिम्बा बंदर को नहीं पहचानता था। इस वजह से नजरअंदाज करके जाने लगता है। बंदर सिम्बा के सामने आ जाता है और कहता है, पहचानो खुद को। लेकिन सिम्बा जाने लगता है। तभी बंदर कहता है, मुफासा के बेटे को मैंने गोद में खिलाया है। ये सुनकर सिम्बा रुक जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते थे? बंदर कहता है, मुफासा को मैं बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। सिम्बा बंदर के पीछे भागने लगता है, यह जानने के लिए कि उसके पिता जिंदा हैं या नहीं। बंदर सिम्बा को पानी में देखने को कहता है। सिम्बा पानी में अपने चेहरे में अपने पिता मुफासा का चेहरा देखता है। तभी आसमान से एक आवाज आती है। ये मुफासा की आवाज थी। वह कहते हैं, राजा का काम अपनी प्रजा और गौरव भूमि की रक्षा करना होता है, न कि कायर की तरह छुपकर जीना। इतना सुनते ही सिम्बा में एक जुनून आता है। वह निकल पड़ता है अपनी गौरव भूमि को बचाने। सिम्बा एक ऊंची दहाड़ लगाता है और निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। सिम्बा एक ही पल में एक फौलाद बन चुका था। उसके दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे। हर किसी के अंदर एक शेर होता है। जब वह जाग जाता है तो वह शख्स कुछ भी कर सकता है। रास्ते में उसे नाला मिलती है, दोनों निकल पड़ते हैं। लेकिन जब सिम्बा अपनी गौरव भूमि देखता है तो हैरान हो जाता है। पूरी गौरव भूमि तबाह हो चुकी थी। नाला कहती है, अब क्या करोगे? सिम्बा कहता है, वही करूंगा जो एक राजा करता है, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा और अपने पिता का सपना पूरा करूंगा। सिम्बा के दोनों दोस्त भी यहाँ आ चुके थे। सिम्बा दोनों को वहाँ से वापस जाने को कहता है, लेकिन सुअर कहता है, हम भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तभी सिम्बा ने देखा कि सामने लकड़बग्घे बैठे थे। सिम्बा अपने दोस्तों से उनका ध्यान भटकाने को कहता है। नेवला उनका ध्यान भटकाता है, जिससे लकड़बग्घे दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा और नाला दूसरे रास्ते से निकल पड़ते हैं और बंदर भी अपना वह हथियार उठाता है जिसे उसने वर्षों पहले मुफासा के मरने के बाद छोड़ दिया था। बंदर भी लड़ाई में सिम्बा के साथ था और स्कार सराबी पर अपनी मनमानी कर रहा था। वह कह रहा था, तुम मेरी रानी बन जाओ, इतना घमंड ठीक नहीं है, मर चुका है वह डरपोक। सराबी कहती है, वह डरपोक नहीं थे, डरपोक तो तुम हो, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। इतना सुनते ही स्कार सराबी से लड़ने लगता है। जिसकी नीयत ही गंदी हो वह राजा क्या बनेगा। तभी दहाड़ते हुए सिम्बा आता है। यह देखकर स्कार डर जाता है। उसे लगता है कि वह मुफासा है। सिम्बा कहता है, दूर हटो मेरी माँ से। सराबी वर्षों बाद अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। सिम्बा आज अपने पिता का कर्तव्य पूरा करने आया था। स्कार कहता है, मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। सिम्बा कहता है, कोई एक वजह बताओ कि तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूं। स्कार कहता है, भूलो मत कि मैं तुम सबका राजा हूँ। तभी नाला कहती है, अब से हमारा राजा सिम्बा है, इसके लिए भले ही हमें युद्ध क्यों न करना पड़े। सिम्बा का पूरा परिवार युद्ध के लिए तैयार था। स्कार कहता है, तुम भूल गए कि तुमने अपने पिता की जान ली थी। बताओ अपने परिवार वालों को कि तुम्हारी वजह से हमारे महाराज आज हमारे बीच नहीं रहे। सिम्बा इस बात को कबूल कर लेता है। स्कार को एक मौका मिल जाता है। वह कहता है, जो अपने सगे बाप का न हुआ वह क्या राजा बनेगा। स्कार सिम्बा पर दबाव डालते हुए उसे पीछे की ओर ले जाने लगता है। स्कार कहता है, झुकाओ अपना सिर। तभी सिम्बा का पैर फिसल जाता है। सिम्बा चट्टान पर लटक जाता है। एक जोर की बिजली गिरती है जिससे आग लग जाती है। आज एक पापी का अंत तय था। स्कार कहता है, यही नजारा मैंने पहले भी देखा था। मुफासा ने मरने से पहले ऐसे ही देखा था। स्कार उछलकर उसके पंजों को दबा लेता है और कहता है, एक राज की बात बताऊं, मारा तेरे बाप को मैंने ही। इतना सुनकर सिम्बा अपने पिता को याद करने लगता है। फिर अपने जबड़े से स्कार के बाल पकड़कर ऊपर आ जाता है और कहता है, इसी ने मेरे पिता को मारा है। तुम कैसे भाई हो जिसने अपने ही भाई की जान ले ली। स्कार कहता है, यह बिल्कुल झूठ है, मैंने नहीं मारा। तभी सराबी कहती है, अगर तुमने मुफासा को नहीं मारा तो उनकी आंखों में कैसे देखा। स्कार सभी लकड़बग्घों को हमला करने का आदेश देता है। सभी लकड़बग्घे सिम्बा पर टूट पड़ते हैं। सिम्बा सभी को नोच नोच कर फेंक रहा था। नाला अपने परिवार को हमला करने को कहती है। सिम्बा का पूरा परिवार लकड़बग्घों पर टूट पड़ता है। यह था एक भीषण युद्ध जो सत्य और असत्य के बीच हो रहा था। सिम्बा के दोस्तों को लकड़बग्घों ने घेर लिया था। हमेशा से सुअर लकड़बग्घों से डरता आया था, लेकिन आज वह मुकाबला करने के लिए तैयार था। सुअर सभी लकड़बग्घों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। हर किसी के अंदर एक शेर छुपा होता है और समय आने पर वह दिख भी जाता है। यहाँ नाला का सामना लकड़बग्घों की सरदार से होता है, लेकिन नाला अब बड़ी हो चुकी थी। दोनों भिड़ जाते हैं और नाला लकड़बग्घों की सरदार को मार गिराती है। वह पक्षी भी उछल उछल कर मार रहा था। बंदर भी अपने हथियार लेकर मैदान में उतर जाता है। सभी को भगा भगा कर मार रहा था। सभी लकड़बग्घे मैदान छोड़कर भाग रहे थे। यहाँ बूढ़ा शेर मैदान में अकेला खड़ा था। उस पर तरस आ रहा था क्योंकि उसे अब भगवान भी नहीं बचा सकते थे। तभी सिम्बा ने देखा कि स्कार वहाँ से भाग रहा था। सिम्बा उसके पीछे जाता है और एक पहाड़ी पर उसे घेर लेता है। स्कार के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सिम्बा उसके सामने खड़ा था। स्कार कहता है, मुझे माफ कर दो सिम्बा, ये सब उन लकड़बग्घों ने मुझसे करवाया था, मैं मजबूर था। लकड़बग्घे स्कार की बातें सुन रहे थे। सिम्बा कहता है, कितना झूठ बोलोगे चाचा, कभी तो सच बोल दिया करो। स्कार कहता है, सिम्बा तुम अपने चाचा को मारोगे। सिम्बा कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये सुनकर स्कार खुश हो जाता है और कहता है, बताओ महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सिम्बा
कहता है चले जाओ यहाँ से, फिर कभी लौट कर मत आना। स्कार वहाँ से जाने लगता है। तभी धोखे से वह सिम्बा पर हमला कर देता है। बुरे इंसान को कितनी भी अच्छाई की राह दिखाओ, लेकिन वह बुराई की राह पर ही चलता है। स्कार को एक नई जिंदगी मिली थी, लेकिन उसकी जिंदगी में केवल मौत लिखी थी। स्कार पहाड़ से नीचे गिर जाता है। सिम्बा को अभी भी अपने चाचा के मरने का दुख था, लेकिन स्कार बच गया था। तभी उसके सामने लकड़बग्घे आते हैं। स्कार कहता है चिंता मत करो, हम फिर से अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। लकड़बग्घे कहते हैं तू तो एक नंबर का कायर है स्कार, हमने तेरा साथ दिया और तूने हमें ही गलत ठहराया। स्कार चाहकर भी खुद को नहीं बचा सकता था। दूसरा लकड़बग्घा कहता है तूने ही कहा था स्कार कि लकड़बग्घों का पेट अंधा कुआं होता है। इतना बोलकर सभी लकड़बग्घे स्कार पर टूट पड़ते हैं। इस तरह एक बुराई का अंत हुआ। हमेशा की तरह इस बार भी सत्य की ही जीत हुई। सिम्बा अपने परिवार वालों से मिलता है और उस बंदर से भी जिसने सिम्बा को हिम्मत दी थी। आज बरसात के साथ सभी पाप धुल गए थे। एक सच्चा राजा वही होता है जिसमें ईमानदारी, समझदारी और अपनी प्रजा की हिफाजत करने की शक्ति हो। सिम्बा एक वीर योद्धा था, वह एक वीर सम्राट था। सिम्बा गहरी दहाड़ लगाता है और इस गौरव भूमि का राजा बन जाता है। जानवरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक जीता जागता, हंसता खेलता जानवरों का परिवार और सिम्बा और नाला के प्यार से एक शेरनी का जन्म होता है, जिसका नाम कियारा रखा जाता है। इसके बाद फिर लौटेंगे एक प्यारी कहानी लेकर, जिसमें मुफासा